दोस्ती है, तुम्हारी यारी है, तुम्हारे दोस्त है, आज उनमें से कितने अच्छे, कितने कितने लोगों के विचार, ख़यालात इतने बड़े हैं, वैसे ही आपकी भी डेवलपमेंट होती है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से अपने दोस्तों के साथ अपना करियर बना रहे हो। वो आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के इस त्योहार और एक बड़ा विजन इसके ऊपर कल ही छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हो गई, इसलिए आप सभी को जयंती के बारे में शुभकामनाएं मैं दे रहा हूँ। और मुझे तो एक्चुअली 10 मिनट ही बोलने के लिए दिए गए बट छत्रपति शिवाजी महाराज एक टॉपिक ऐसा है, एक बड़ा आसमान, ये मुट्ठी में और सागर मुट्ठी में समा नहीं जा सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हम लोग जितना भी बोले उतना भी बहुत ही कम है। इसलिए आज भी 450 साल के बाद भी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हिस्टोरिकल जितने भी एविडेंस मिलते जा रहे हैं और उसमें इतने पॉजिटिव टॉपिक मिलते जा रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज वो अपने आप में एक ऐसे एक एग्जाम्पल थे कि आप सभी लोगों को उसके बारे में और ये जो राजा अपने अपने भूमि में मतलब जितना पराक्रम इन्होंने किया इसके बारे में आप लोगों को जो किताब में आपकी किताबों में जो दिया गया है उसके बावजूद बहुत कुछ है। मतलब आप जितना पढ़ोगे इसके बारे में तो उतना ही बहुत ही कम है। एक 10 मिनट में मुझे यदि जब बोलना है ग्लोरी ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, सो मैं कुछ उनके ऐसे गुण आपको बोल दूंगा, बताओ आज बताने जा रहा हूँ ताकि एक इंसान हमें इस भूमि में आने के जन्म लेने के बाद हमें जिस तरह से हम हमारे जीवन कार्यों को पूरा करना है, वो भले जीवन कार्य कुछ भी हो, आपके पर्सनल लाइफ में आप मेडिकल में हो, साइंस में हो, आप डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या और भी कुछ आपके प्रोफेशन हो, एक इंसान करके आप जब इस भूमि में जन्म लेते हो उसके बाद ये प्रोफेशन वगैरह एक एक दूसरी बाजू होती है, मगर उसके बावजूद हमें कुछ ऐसे गुण हमें अपने आप में इसमें डेवलप करने हैं जो जिसके मुताबिक आप युगों युगों तक आप पहचाने जा सकते हो, आपकी खुद की आइडेंटिटी बन सकती है। ये ऑलवेज ध्यान में रखना। छत्रपति शिवाजी महाराज सबसे पहले एक इंसान थे, एक अच्छे इंसान, और अच्छे इंसान की क्वालिटीज क्या होती है ये कभी भी आप ध्यान रखना। आप कौन सी भी मतलब जितने बड़े लोग आज अपने इस सेशन में है या छोटे बच्चे आप लोग सब लोग स्कूल में हो कॉलेज में हो, मगर आपकी कोई भी फील्ड हो, शिव चरित्र आपको एक इस तरह से आपको एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने, जैसे भगवत गीता हम लोग ऑलवेज पढ़ते हैं श्री कृष्ण की और हमें बहुत कुछ उसमें से सीखने को मिलता है। भगवत गीता के बाद शिव चरित्र आप जिंदगी में कभी भी पढ़िए, आपके हर एक प्रॉब्लम की आपको सोल्यूशन उसमें मिल जाएगी। ऐसे ही शिव चरित्र है। और जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ गुण शिवाजी महाराज के, मैंने तो ऐसे 100 के ऊपर गुण निकाले छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, और हर एक गुण में इतने एग्जाम्पल है शिव चरित्र में कि हर एक गुण बताते जाऊंगा तो टाइम शायद हमें कम गिरेगा, मगर उसके बावजूद मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ गुण शिवाजी महाराज के आपके सामने लाया, मैंने बताने की कोशिश करने जा रहा हूँ। शायद आप उसके उसके गौर करोगे तो आपका लाइफ भी छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह उज्जवल हो जाएगा। इतना ऑलवेज ध्यान में रखिए। सबसे पहली बात, शून्य। छत्रपति शिवाजी महाराज उनके लाइफ में जब उन्होंने अपने करियर को चालू किया, मतलब जब छोटे बच्चे थे आपकी तरह ही, जब जीजाबाई पूना में उनको लेके आई, तब उन्हें जो जहांगीरी मिली थी वो पूना, जैसे आप हम लोग महाराष्ट्र में पूना करके आज इतना बड़ा शहर है, वो पूना का डेवलपमेंट छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके माँ उनकी जीजाबाई और उनके गुरु दादोजी कोंडो इन्होंने चालू किया। उस वक्त वो पूरा खंडर था, पूरी मतलब ऐसी जमीन थी, उजाड़ जमीन थी जहाँ पे कुछ भी नहीं था, और ऐसे वक्त उनके वहां की जागीर मिली थी। शिवाजी महाराज मतलब उनकी उम्र कुछ 7-8 साल की रहेंगी, छोटे छोटे बच्चे ही थे आपकी तरह से, मगर उसके बाद उनके माँ और उनके पिताजी शाही राजे भोसले, उन्होंने उन्हें उन्हें जो मकसद दिया, जिन मकसद था वो एक राज मुद्रा थी। हमारे मम्मी डैडी हमें जिंदगी में करियर करने के लिए बहुत कुछ हमें बताते हैं कि आपको ये करना है वो करना है, बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि वो माँ बाप है, आपके आपके अच्छा ही सोचेंगे आपके लिए। मगर छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए जीजाबाई और शाहजी राजे भोसले ने एक राज मुद्रा बनाई थी, और राज मुद्रा का जो वर्डिंग था वो आप ध्यान में रखिए जिंदगी भर, शायद आपके भी काम में और आपकी जिंदगी में बहुत मायने रखता है। वो था, प्रतिपचंद्र लेखे वर्धिष्णु विश्व वंदिता, शाह सुनो हो शिव सैषा, मुद्रा भद्राय राजते। इसका मीनिंग आप समझ लो, इसका मीनिंग बहुत ही इतना अहम है। इसका मीनिंग है प्रतिपदा के तिथि पर
प्रतिपदा की तिथि पर दिखने वाली चंद्र की इस लेखा की तरह बढ़ने वाले संपूर्ण विश्व के द्वारा वंदित शाह के पुत्र, शाह मतलब शाहजी राजे भोसले, शाह के पुत्र शिव की यह राज मुद्रा, मतलब शिवाजी महाराज की यह राज मुद्रा, मतलब आप सोचिए कितना कितना बड़ा मीनिंग इस छोटी सी राज मुद्रा में है। शिवाजी महाराज ने वही राज मुद्रा को इतनी अच्छी तरह से फॉलो किया, जिंदगी भर फॉलो किया। और ना कि शिवाजी महाराज ओनली, शिवाजी महाराज के जितने दोस्त थे, उनके सवंगड़ी थे, उनके बचपन के जितने दोस्त थे, और उसके बाद उनके सैनिक, उनके जिंदगी में जितने उनके खुद की फैमिली आई, उन्होंने सब ने ये फॉलो किया। क्योंकि इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि शिवाजी महाराज ने जब शिवा उनका स्वराज्य चालू किया बनाने के लिए, तो एक छोटी सी चंद्र की कला की तरह वो जिंदगी भर ऐसे बढ़ते 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 वो एक बढ़ गया। शिवाजी महाराज के बाद, उनके बाद संभाजी महाराज के बाद उनके बेटे राजा राम के बाद ताराबाई, उसके बाद पेशवा, उसके बाद बाजीराव मस्तानी। अपनी मूवी देखी रहेगी बाजीराव, मतलब कितना बड़ा एपिसोड देखिए, पूरा एपिसोड। और उन्होंने वही राज मुद्रा को फॉलो करते करते जब जैसे चंद्रमा बड़ा हो जाता है, वैसे ये पूरा मराठों का और हिंदुओं का राज पूरे भारत में फैल गया था। और पूरे आजू बाजू के अपने जितने देश है, उनको एक दहशत मिल गई थी कि यस, ये हमारा देश है, ये हमारी भूमि है, और यहाँ का कल्चर, यहाँ की परंपरा ये हमारी है, और ये आप भी फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि हमारे संस्कृति और परंपरा के हमें हमें इतना अभिमान है। और इसकी वजह से आज ही पूरे वर्ल्ड में यही राज मुद्रा का जो मीनिंग है, वही पूरे वर्ल्ड में आज भी फॉलो होते जा रहा है। देखिए कोरोना के दिन में हमारे देश ने वही कल्चर संभाला है। पूरे कंट्री के जितने देश है, उनको हम लोगों ने कोरोना की लस जो दी, वो ये कल्चर कहाँ से आया? ये कल्चर हमारी हिस्ट्री, हमारी भूमि की ये कल्चर है, जो हमारे घर घर में, जहाँ पे हम लोग श्री राम की पूजा करते हैं, हमारे भगवान की पूजा करते हैं, हमारे माँ बाप की पूजा करते हैं, हमारे दादा दादी की पूजा करते हैं, ये कल्चर हमारे खून में, हमारी हिस्ट्री से आया है। वही फॉलो करते करते शिवाजी महाराज बड़े हुए। उसके बाद दूसरा जो गुण था, श्रद्धा। श्रद्धा मतलब माँ बाप के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारे गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा जो हमने सपने देखे जिंदगी, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए जो सपने देखे, उसके लिए भी श्रद्धा। और दूसरे बात, उसके बाद अपने आप में श्रद्धा। ये श्रद्धा इतनी इंपॉर्टेंट है बच्चों की। आप कोई भी करियर देखने जाओ, यदि आप लगन से और श्रद्धा के साथ वो तुम्हारा करियर करोगे, तो ही तुम्हें सक्सेस मिलेगा। नहीं है, यदि आपको इसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है या नहीं, तो आप करियर नहीं बना सकते। तो आप जो भी करियर फॉलो करोगे, उसमें श्रद्धा के साथ, शिवाजी महाराज ने श्रद्धा के साथ जब वो सब कार्य चालू किया, तभी जाके ये स्वराज्य निर्माण हुआ। तो ये श्रद्धा दूसरा उनका एक अच्छा गुण था। उसके बाद अनुशासन, शिस्त। आज अपनी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज को हर जगह फॉलो किया जाता है। इंडियन आर्मी में मराठा लाइट इन्फंट्री करके एक बड़ी रेजिमेंट है। ये रेजिमेंट छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम के ऊपर ही रेजिमेंट तैयार की गई है। ब्रिटिश ब्रिटिश 250 साल की इतनी पुरानी ये है। और ये रेजिमेंट में छत्रपति शिवाजी महाराज के हर एक विचार को फॉलो किया जाता है। ये हमें कितने लोगों को मालूम है, मुझे मालूम नहीं, मगर पूरे इंडियन आर्मी में जितने रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, हर एक रेजिमेंट में उनके जो भगवान है खुद के, वो भगवान के नाम से रणघोष, जय घोष दिया जाता है। तभी जाके वो सैनिकों में एक चेतना आती है और लड़ाई हो जाती है। मगर सिर्फ एक मराठा लाइट इन्फंट्री ऐसी है जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की जय इतना ही बोला जाता है, और सैनिक पूरा जीत खींच के लेके आते हैं। सो ये एक अनुशासन था। वो अनुशासन के ऊपर ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहले अपने आप में फॉलो किया। उसके बाद फॉलो करने के बाद उन्होंने अपने सैनिक, अपने दोस्त, उनके सामने वो एक एग्जाम्पल रखा कि हर एक लड़ाई हमें जिंदगी में लड़नी है, तो अनुशासन के साथ ही कर सकते हैं। अपने पर्सनल लाइफ में भी आप जितना अनुशासन अपने घर में भी लाओगे, अपने करियर में लाओगे, उतना आपको सक्सेस मिलता जाएगा। उसके बाद था दोस्ती, संगत, साथ। ये बड़ा गुण था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बचपन से ही अपने साथी, अपने जो दोस्त थे, उन दोस्तों को जिस तरह से फॉलो किया था, और उनके साथ उन्होंने जो दोस्ती रखी थी, उनको लेके उन्होंने स्वराज्य निर्माण किया था। बच्चों, जिस तरह से तुम, जिस आज सोसाइटी में जिस तरह से तुम्हारी दोस्ती है, तुम्हारी यारी है, तुम्हारे दोस्त है, आज उनमें से कितने अच्छे, कितने कितने लोगों के विचार ख्यालात इतने बड़े हैं, वैसे ही आपकी भी डेवलपमेंट होते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से अपने दोस्तों के साथ अपना करियर बना रहे हो। वो सोचने के लिए वो तुम्हारा तुम्हारी खुद की सोच
है, इसमें मम्मी डैडी कुछ नहीं कर सकते, इतना याद रखना। ये स्वराज्य उन्होंने इस तरह से, इसलिए तानाजी मालुसरे, बाजीप्रभु देशपांडे, सूर्यराव काकड़े, इन्होंने एक एक जो जीत हासिल की है वो अपने दोस्तों के लिए निछोड़ करने जैसी एक बड़ी बड़ी, जैसे अपने अपने तानाजी पिक्चर तो देखी रहेगी मूवी, मालूम है इसका प्लस पॉइंट क्या है? 450 साल के बाद अपने इंडियन हिस्ट्री में कितनी ताकत है देखो, पूरे वर्ल्ड में इतने 450 साल के बाद भी ये मूवी इतनी हिट होती है। वो हिट इसलिए हो रही है कि इसमें अजय देवगन है या काजोल है, इसलिए नहीं है। लास्ट में एंडिंग तक देखिए, उस पिक्चर में जो संदेश, जो मैसेज हमें मिला है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि कई तो अपनी हिस्ट्री गोल्डन, ये गोल्डन हिस्ट्री हमें कुछ सबक सिखाती है, और इसीलिए पिक्चर बहुत ही हिट हो गई। ऐसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज के हर एक जो दोस्त थे, हर एक दोस्त के ऊपर एक एक बड़ा हम लोग एक बड़ा एक सेशन ही रख सकते हैं। ऐसे एक एक हमारे दोस्त थे, शिवाजी महाराज के दोस्त थे। तो जैसे आप लोग संगत दोस्ती जैसे आप करते हो, उसके ऊपर आपका करियर भी बनता है। जिंदगी भर ये दोस्त आपको साथ देते हैं, आपके हर मुश्किल में आपको साथ देते हैं। तो बच्चों, दोस्ती भी ऐसे करना कि जिस तरह से एक स्वराज्य जैसे आपका पूरा करियर बन जाए। उसके बाद ध्येय निश्चिति, ये एक शिवाजी महाराज का बहुत बड़ा गुण। ध्येय निश्चिति मतलब गोल सेटिंग गोल सेटिंग में भी आप जिस तरह से गोल सेट कर रहे हो, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो गोल सेट किया स्वराज्य का, वो उन्होंने सक्सेस करके दिखाया। शिवा राज्याभिषेक उन्होंने जो कंप्लीट पूरा जो सेरेमनी थी वो अपने हिंदुओं का एक सबसे बड़ा त्योहार था। पहली बार इस भूमि में कोई राजा मिल गया था, इस भूमि के लिए राजा मिल गया था, और उसकी वजह से आज भी वही लोगों में जो आनंद, आज भी शिव जयंती जैसे हम लोगों ने कल मनाई थी, और 450 साल के बाद भी उसी तरह से शिव जयंती मनाई जा रही है। तो ये ध्येय निश्चित है, आप टारगेट कंप्लीट कीजिए। उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके पास जितनी जितना मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के पास बचपन से ही जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर ही शिवाजी महाराज ने अपने दोस्तों के साथ स्वराज्य निर्माण किया था। हर एक बात, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। बच्चों, सेल्फ कॉन्फिडेंस छत्रपति शिवाजी महाराज ने बचपन से ही, जो उनके गुरुदेव, उनके माँ बाप ने उनको जो दिया था, वही उन्होंने अपने दोस्तों में, अपने इस भूमि की जनता में उन्होंने इस तरह से फूका कि शिवाजी महाराज के बाद भी शिवाजी महाराज नहीं रहे, ये सिंहासन नहीं रहा, ये राज नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, मगर इस जनता के, इस भूमि के जनता ने शिवाजी महाराज से जो प्रेरणा ली थी, जो आत्मविश्वास लिया था, उसके ऊपर ही स्वराज्य निर्माण हो गया। आज यही आत्मविश्वास हर दिल में चाहिए, तो ही अपना भारत एक अच्छा देश, एक महासत्ता बन सकता है। इतना ऑलवेज ध्यान में रखिए। उसके बाद उम्र, एज, ये एज कोई फैक्टर नहीं रहता। जैसे ज्ञानेश्वर, जो संत ज्ञानेश्वर, उन्होंने अपनी 14वीं उम्र में ज्ञानेश्वरी लिखी थी। शिवाजी महाराज ने 14वें उम्र में पहला फोर्ट लिया था, तोरना। तो आप यदि 14 ईयर के हो, 13 ईयर के हो, तो प्लीज प्लीज प्लीज, ये उम्र आपकी मायने नहीं रखती। अपने आप को इतना बड़ा करो कि छोटी सी उम्र में ही आप बड़े हो जाओगे, अपने मम्मी डैडी से भी ऊपर हो जाओगे, और एक आसमान की तरह। ऐसे बहुत से बच्चे आज भी पूरे वर्ल्ड में है जो अपने छोटी सी उम्र में बहुत कार्य करते आ रहे हैं, तो उनको फॉलो करो। शिवाजी महाराज ने वही किया, वो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि पूरी पूरी की पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी, मगर उसके बावजूद अपनी जान हथेली पे लेके उन्होंने ये करियर बनाया था। सो ये था। दूसरी बात, डिसीजन। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिंदगी में जितने डिसीजन लिए, वो सोच समझ के विद प्लानिंग लिए। ये आप ऑलवेज ध्यान रखिए, आपके जिंदगी में बहुत से ऐसे इश्यूज है, इसके करियर है, प्रॉब्लम्स है, सब कुछ है, मगर डिसीजन आप जिस तरह से लोगे, उसी तरह से आपको सक्सेस मिलेगा। इतनी याद रखिए, प्लीज डोंट डिपेंड ऑन एनीबॉडी। आप किसी के ऊपर डिपेंड मत रहना। आपका खुद का डिसीजन, मतलब शुरुआत में तो गलत हो सकता है, आपके मम्मी डैडी आपके साथ में, सब कुछ साथ में, मगर डिसीजन सबसे बड़ी। शिवाजी महाराज ने हर जगह, हर पल इस तरह से डिसीजन लिया, सोच समझ के। मराठी में उसको बोलते थे खलबत खाना। खलबत मतलब वो लोग जो खलबत करते थे, मतलब शाइस्ता खान, अफजल खान, ऐसे बड़े बड़े जो शत्रु दुश्मन जो स्वराज्य के ऊपर, स्वराज्य मिटाने के लिए आए थे, शिवाजी महाराज ने डिसीजन इस तरह से लिया था कि उन्हें वही जीत बड़े पैमाने पे हासिल हो गई। इतना याद रखना। उनके पास ज्यादा तो कुछ आर्मी नहीं थी, उनके पास आर्मी थी 4,000 5,000, बस इतनी इतनी इनफ थी। और उनके सामने जो दुश्मन थे, उनकी आर्मी थी 1 लाख। शाइस्ते खान 3 साल इस महाराष्ट्र में था, 1 लाख फौजियों के साथ। 1 लाख के खिलाफ सिर्फ 5,000 6,000। अब रेशो देखिए, कितना कितना डिफरेंस है। मगर उसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से अटैक किया, रात के अंधेरे में जाके, शाइस्ते खान 3 दिन में, जो 3 साल यहाँ पे रहा था, 3 दिन में यहाँ से भाग गया। उसकी उंगलियां भी कट गई शाइस्ते खान की।
सो इसे कहते हैं प्लानिंग। आप प्लानिंग के हिसाब से कुछ भी करो, ज़िंदगी में सबसे बड़ा गोल आप अचीव कर सकते हो। और उसके बाद चारित्र्य, चारित्र्य मतलब कैरेक्टर। इस कैरेक्टर को आप ज़िंदगी में अपने एंड तक कभी भूलना मत। इंसान करके हम लोग जब जन्म लेते हैं, तो अपना कैरेक्टर जिस तरह से दूध की तरह साफ हो, उसी तरह से दुनिया आपको फ़ॉलो करती है, आपके साथ दोस्ती करती है और हर जहाँ-जहाँ आप जिस मकाम पे जाओगे, दुनिया आपके साथ दोस्ती करेगी।